जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। वैशाख मास महत्यम के अध्याय 19 की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथा हम आपको श्री स्कंद पुराण में से सुना रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। मिथिलापति जनक जी महाराज जी ने आज श्रुतदेव ब्राह्मण से कहा है कि हे ब्राह्मण देवता, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले, भगवान विष्णु के लिए प्रीति कारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि क्यों नहीं हुई। आज जनक जी महाराज जी के इन वचनों को सुनकर श्रुतदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं, हे राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले मनुष्य अधिक हैं, अर्थात जिन लोगों के मन में संसार की इच्छाएं हैं, सांसारिक कामनाएं हैं, ऐसे मनुष्य इस धरा पर अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। उन्हें केवल संसार के भोग विलास चाहिए, उन्हें धन चाहिए, उन्हें पुत्र चाहिए, उन्हें पौत्र चाहिए। वो भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते हैं। अगर भगवान की भक्ति करना भी चाहते हैं तो केवल एकमात्र संसार के सुख के लिए वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। उन्हें भगवान से प्रेम नहीं होता है। केवल मात्र अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन भगवान से उनका प्रेम नहीं होता है। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता है। कभी कोई भव सागर से पार उतरने का प्रयास नहीं करता है। संसार की तुच्छ आशाएं लेकर और बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक हैं, अर्थात संसार के सुख के लिए वो भगवान की देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति लोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हो पाई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। लेकिन देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। हे राजन, पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे एक श्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी, पूरा आदर भाव था। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन मृग्या में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए हैं। वैशाख मास की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते समय राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पोंसला बनाते थे और कहीं छाया मंडप बनाते थे। किनारों पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर सबको हवा करते थे। कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहर में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत देते थे। सब कोई सेवा में संलग्न है। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कृपा करके मुझे आप बताइए, क्योंकि ये सब कुछ देखकर मुझे आश्चर्य होता है। वे सब कहने लगे हैं कि ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग सदगुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा है कि इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है, कौन से देवता प्रसन्न होते हैं?
तब उन्होंने उत्तर दिया है कि हमें इस समय ये बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप हमारे गुरु महाराज जी से ही यथा उचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। हम तो मात्र उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस समय हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। आप उनसे जाकर कुछ भी पूछ सकते हैं। आज शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न थे, वहां आए हैं। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया है। जब वे आराम से बैठ गए, तब महर्षि वशिष्ठ जी से प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे हैं कि हे भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते हुए देखा है, किंतु उसके संबंध में जब मैंने उन सब से प्रश्न किया, तब उन्होंने दूसरी कोई बात ना बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके पास आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है। मैं जानना चाहता हूँ कि वैशाख मास में ये सब क्या हो रहा था, वो इन धर्मों का पालन क्यों कर रहे थे। वैशाख मास में इन धर्मों का पालन करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान की क्या कृपा मिलती है, इनका क्या पुण्य फल कहा गया है। सब धर्म कार्य करने से जो पुण्य फल मिलता है, उससे किस चीज की प्राप्ति होती है, ये सारी बातें यथार्थ रूप से आप वर्णन कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। राजा के प्रश्नों के उत्तर महर्षि वशिष्ठ जी ने क्या दिए हैं, वो अगले भाग की कथा में आप सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।